3 दिनों के बाद में संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार मानसून सत्र बीजेपी के लिए ऐसा लग रहा है कि जलते हुए धधकते हुए अंगारों से कम नहीं होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के देश की राजनीति गर्म है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वो बंगाल में जीत हासिल कर चुकी है, ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ चुकी है, महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ चुकी है, यहां तक कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी उसको तोड़ दिया, राघव चड्ढा एंड कंपनी। और उसके बाद में पहला यह सत्र होने जा रहा है। उसकी संख्या बल भले ही बढ़ गई हो, लेकिन जो तापमान है, राजनीतिक तापमान है, वो इस कदर बढ़ा हुआ है कि बीजेपी के लिए अंगारों से कम नहीं है। और ऐसे में आज एक बैठक होती है 10 जनपद पर। सोनिया गांधी के आवास पर बैठक हुई। वैसे तो सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन यानी कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड की वो चेयरपर्सन है, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें हर संसद के सत्र से पहले सामने नहीं आती है। ये इस बार कुछ अलग दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में जब ये बैठक हुई जिसमें सोनिया गांधी आपको दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम नेता वो आपको दिखाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जयराम रमेश आते हैं और उन्होंने कहा कि हम पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध करेंगे। अभी हमें कुछ बताया नहीं गया सरकार की तरफ से। 19 तारीख को, 20 तारीख को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक होगी, लेकिन वो कहने भर के लिए है, खाना पूर्ति है। 19 तारीख को जो बैठक होगी, उस बैठक के अंदर 4 नेता आते हैं, इधर से 35 पार्टियों के नेता जाते हैं और 4 नेता जिसमें राजनाथ सिंह हैं, नड्डा साहब हैं, किरण रिजिजू हैं और बाकी फैसले 2 ही नेता करते हैं। लेकिन वो बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पुरजोर तरीके से अगर ये परिसमन का बिल लेकर के आना चाहते हैं तो 240 वाली जो ये पार्टी है, जो इधर उधर से जुगाड़ करके, तोड़फोड़ करके अपने आप को 2/3 बहुमत जुटाने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम कामयाब नहीं होने देंगे। परिसमन के मुद्दे पर हम पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध करेंगे। आज 1.5 घंटे तक पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक चली। अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी और पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद थे। पहली बात तो यह है कि जो विधेयक आने की संभावना है इस सत्र में, हालांकि औपचारिक तौर से हमें कुछ जानकारी मिली नहीं है। परसों दिन या 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जहां औपचारिक तौर से हमें वो जानकारी मिलेगी। हालांकि वो सर्वदलीय बैठक एक औपचारिकता है, वो बेमतलब की एक औपचारिकता है, जहां 35 नेता बोलते हैं, सरकार की ओर से 4 नेता सुनते हैं और 2 लोग जिनको करना है, 2 नेता वो करते हैं। यही हमारा अनुभव रहा है पिछले 12 साल में। 35 से 40 लोग बोलते हैं इन बैठकों में। 4 लोग, राजनाथ सिंह जी, नड्डा जी, किरण रिजिजू जी और एक MOS बैठते हैं, सुनते हैं, नोट लेते हैं। पर होता है जो 2 लोगों की मनमर्जी, जो बुलडोज कराना चाहते हैं वो करते हैं। पर जो हम अनुमान कर रहे हैं, जो विधेयक आ सकते हैं, उस पर काफ़ी लंबा चर्चा हुआ। जो सुनने को मिला है कि गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं परिसीमन विधेयक
जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफ़ी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। उस पर भी चर्चा हुआ आज इस बैठक में। जो बर्खास्त करने वाली विधेयक है, जिस पर जेपीसी का गठन हुआ, जिस जेपीसी का बहिष्कार विपक्ष पार्टियों ने किया, उस पर भी बहस हुआ। और कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। ऐसे ही ये बर्खास्त करने वाली संविधान संशोधन विधेयक का भी हम भरपूर विरोध करेंगे। देखिए, इस तरीके के तेवर कांग्रेस के हैं, इसके पीछे वजह क्या है? वजह दरअसल ये है कि भले ही बीजेपी ने जो चुनावी राजनीति है उसको अपने पक्ष में कर लिया हो, या चुनाव के बाद में जो तोड़फोड़ की राजनीति है उसको अपने पक्ष में कर लिया हो, लेकिन जमीन पर बीजेपी के खिलाफ माहौल है। पेपर लीक को लेकर के राहुल गांधी कोटा में रैली कर चुके हैं, अभी कल उनकी देहरादून में, उत्तराखंड में रैली होने वाली है। सोनम वांगचुक वो जंतर मंतर पर है, पेपर लीक को लेकर के देश भर में चर्चा है, चंदा चोरी का मामला है, कई सारे मामले हैं जिसको लेकर के बीजेपी बैकफुट पर है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरीके के तेवर वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि नरेंद्र मोदी ऐसी स्थिति में, ऐसे माहौल में वो संसद के अंदर आएंगे, मुमकिन दिखाई नहीं देता है। जिस तरीके की परंपरा रही है कि देश के प्रधानमंत्री वो सर्वदलीय बैठक में आते हैं, सर्वदलीय बैठक में आकर के वो एजेंडा सेट करते हैं, विपक्ष को अपने साथ में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं आते हैं। अब क्यों नहीं आते हैं वो सब आप जानते हैं। दूसरी तरफ जो एक परंपरा है कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं मीडिया के जरिए, और उसमें भी वो ऐसी चुटीली बातें कहते हैं जो शायद नहीं कही जानी चाहिए। अब उसी में वो कह देंगे, उसी में वो कह देंगे कि भैया सत्र चलना चाहिए, लोगों का नुकसान हुआ है, हम चाहते हैं चर्चा हो, ये हो वो हो। उसी में 7-8 मिनट वो बोल करके चले जाएंगे, और उसके बाद में खामोश। उसके बाद में संसद के अंदर वो दिखाई नहीं देंगे। 19 तारीख से लेकर के 20 तारीख से लेकर के 20 अगस्त से लेकर के और 21 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। पहले 13 अगस्त तक चलेगा, फिर 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होता है, इसलिए 2 दिन की छुट्टी रहती है, फिर उसके बाद में कुछ और काम भी होगा, लेकिन मेन काम 13 अगस्त तक चलेगा। तो प्रधानमंत्री कितने दिन आएंगे ये बड़ा सवाल है, लेकिन विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम सरकार का पुरजोर तरीके से, चाहे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करें, चाहे वो 2/3 बहुमत साबित करके और कुछ चीज़ों को अपने पक्ष में करने की, या कुछ जो उनके विधेयक हैं, जो उनकी मंशा है, उनको पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन हम होने नहीं देंगे। और जो ये तेवर है, हम होने नहीं देंगे कांग्रेस पार्टी के, ये तेवर जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मैसेज नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैसेज नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है, मैसेज दरअसल विपक्ष के लिए है। और कांग्रेस अगर लीड करती है, कांग्रेस अगर आगे बढ़ करके वो अपनी बात को स्पष्ट करती है, तो अब फिर विपक्ष की भी एक बैठक होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्ष की बैठक होती है, वहां पर विपक्ष के सभी पार्टियों के नेता आते हैं और वहां एजेंडा सेट होता है। तो कांग्रेस ने एक तरीके से अपनी तस्वीर साफ कर दी है, और अब जो है वो गेंद जो है वो विपक्ष के पाले में भी है। विपक्ष में यानी कांग्रेस को छोड़ करके जो बाकी पार्टियां हैं, और उसके साथ साथ सरकार के पाले में है। इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन पर एक जेपीसी का गठन हुआ है। उस जेपीसी की रिपोर्ट, उनको समय सीमा दी गई है 10 अगस्त की, उस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा हुआ।
और जो विधेयक हैं, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, इसका भी हम विरोध करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। हो सकता है इसी सत्र में वो विधेयक आए। FCRA विधेयक आने की गुंजाइश है, इसका भी हम विरोध करेंगे। हमने पहले भी विरोध किया था और सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया था, पर अभी सुनने को आ रहा है कि ये विधेयक वापस लाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण विधेयक जिस पर कुछ चर्चा हुई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बनाया गया। उस खाद्य सुरक्षा कानून में, अधिनियम में कुछ संशोधन के प्रस्तावना है। उस संशोधन के पक्ष में हम बिल्कुल नहीं हैं, हम उसके विरोध में हैं। और जब वो विधेयक आएगा इस सत्र में, इसका हम भरपूर विरोध करेंगे। तो विधेयक को लेकर मुझे ऐसा कोई विधेयक नहीं दिखता जिसका हम समर्थन कर सकते हैं। ये जो संविधान संशोधन विधेयक हैं, दोनों, बर्खास्त करने वाली, डिसमिसल वाली और परिसीमन वाली, डिलिमिटेशन वाली, इसका तो हम पूरा 100% इसके खिलाफ हैं। बीजेपी के लिए अब राह आसान नहीं है, नरेंद्र मोदी के लिए राह आसान नहीं है। यह सच्चाई है कि आज नंबर में अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार की ताकत बढ़ी है, और यह भी सच्चाई है कि आखिरी में जीत नंबरों की ही होती है। आप जितना मर्जी हल्ला करिए, जितना मर्जी आप कुछ भी करिए, लेकिन जीत नंबर की होती है, सच्चाई है। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि अगर सरकार के खिलाफ माहौल है, सरकार के खिलाफ अगर विपक्ष एकजुट है, तो आप कुछ समय के लिए तो अपने नंबर के आधार पर जीत सकते हैं, लेकिन आखिरकार आपको वो विपक्ष की ताकत, विपक्ष का वो एहसास जो नरेंद्र मोदी को 25 साल तक नहीं हुआ, कभी 25 साल तक कभी नहीं हुआ, वो एहसास और उसके साथ साथ जनता की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर सुनाई देगी। चंदा चोरी को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के देश भर में आक्रोश है साहब। वैष्णो देवी में माता रानी के दरबार में 20 टन 20,000 किलोग्राम चांदी नकली मिली है। 95% चांदी नकली मिली है। बीजेपी का जो कोर वोटर है, बीजेपी का जो कोर एजेंडा है, हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी जिस तरीके से अप्रोच करती है और हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी जैसे पूरे विपक्ष को घेरती है, नमाजवादी पार्टी, कांग्रेस को मुसलमान पार्टी, मुस्लिम, कांग्रेस का तो नाम दिया ना नरेंद्र मोदी साहब ने कि तो मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते मुस्लिम लीग पार्टी बन गए। ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। तो ऐसे में अब खुद वो उस पिच पर हैं जहां पर उनको सीधा 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। पहली बार नरेंद्र मोदी इतने कमजोर पिच पर हैं, और पहली बार ये जो सत्र होने जा रहा है, ये मानसून सत्र होने जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी के लिए सीधा ऐसा सत्र होगा जहां पर उनको यॉर्कर, बाउंसर सब कुछ फेस करना पड़ेगा। और आप कितने दिनों तक अपने आप को, अपने चेहरे को बचा करके रखेंगे पीएम आवास में बैठा करके, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो देखना ये बाकी है कि इस बार क्या कुछ होता है और बीजेपी क्या करती है, किस तरीके से करती है। क्योंकि वन नेशन हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो या और दूसरे मुद्दे हों, पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, चंदा चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये दो ही मुद्दे सरकार के लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं, और बाकी विपक्ष की तैयारी जो है बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।